बताया मैंने, मुबैना तौर पे पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान को ओन नहीं करती। आप सब लोग जिम्मेदार हैं जो हालात आज हुए। मुल्क बर्बाद हो रहा था और आप नीरू की तरह बांसुरियां बजा रहे थे। आप सब लोग इस नुकसान, इस दिवालियापन, इस खुलांचपन के जिम्मेदार हैं। जब मैं कहता रहा इस मुल्क के पास कोई वसाइल नहीं, तुम भिखारी बनोगे कल जाके, तो कहते हैं अली तो मुहिब वतन है ही नहीं। और आप लेवल चेक करें इनकी, आप समझ जाए मैं लफ्ज नहीं बोल रहा, डैश अंडरलाइन इनकी डैश का कि आप चेक करें, इनका लेवल चेक करें कि ये मेरे मुहिब वतन होने पर जो है शक करते थे, आज नारे लिख रहे हैं फेसबुक पे पाकिस्तान से जिंदा भाग। मैं नहीं मानता। मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि मैं गालियां नहीं देता, ना मुगल्लज़ात बकता हूं, वरना आज अपना सारा गुबार निकाल देता इन पे। आप में से कोई भी पाकिस्तान को ओन नहीं करता। आप लोग एक नंबर लोग ही नहीं। मैं इतनी बड़ी बात टीवी पे कह रहा हूं, आप सही लोग ही नहीं हो। जब मैंने कहा कि मुल्क की मईशत बेसाखियों पर है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है यहां पे, कोई बिजनेस नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, सब बकवास है। बचाइल से मालामाल, बचाइल से मालामाल। आहा, बहुत चंगा ना मैं। इनको समझा के थक गया। ना तुम्हारे पास तेल, ना तुम्हारे पास गैस, कोयला तुम्हारा बकवास, ये लिग्नाइट है, कचरा है, नहीं चलता है। हम इससे मालामाल, हम उससे मालामाल। समुद्री पट्टी, आटा बना, चौथा बड़ा आटा बनाने वाला तुम्हारी मैं क्या बोलूं। अब खरीदना 50 रुपए की रोटी जाके, शर्म तो कहीं पास से नहीं गुजरी। बस बकवास करवा लो, वसाइल से मालामाल, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, दूध पैदावार, बातें तो सुननी पड़ेंगी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने के लिए ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में हर एक चीज महंगी हो चुकी है, फिर वो चाहे बिजली हो या पेट्रोल। और इसीलिए आज इनका मीडिया भी अपनी ही गवर्नमेंट को कोसने के लिए मजबूर है। जो मीडिया पहले भारत के खिलाफ आग उगलता था, आज वही मीडिया पाकिस्तान की सरकार को गाली देता दिख रहा है। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, अब तक सवालों के जवाब दें। आपने तो कोई आर्टिकल भी लिख दिया इस पे जी। देखिए, ये बात आपकी सही है कि हमारे मुल्क की माशी पॉलिसियों में किसी हुकूमत ने न तसलसल रखा, न कंसिस्टेंसी रखी और एडॉक मेजर्स करते रहे। वक्ती तौर पे जो भी वो पॉलिसियाँ बनाते थे वो लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं थी और तजाद करती थी एक दूसरे के साथ। एक हुकूमत जाती थी, दूसरी हुकूमत आती थी, तो वो समझती थी कि उसका फ़र्ज़ है कि पॉलिसियों को बदले जाने वाली हुकूमत की। और इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया और गलत फैसले और वक्त पे फैसले न करने की वजह से हमें बहुत माली नुकसानात और माशी नुकसानात पहुँचे। IMF का प्रोग्राम नवंबर में हमारा 9th रिव्यू ड्यू हुआ था। अगर हम दिसंबर में इसको निपटा देते, उस वक्त की जो शराइत थी वो इससे आधी भी नहीं थी। सर, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तमाम इदारे आपको बता रहे हैं कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब आपके मुल्क के अंदर इस चीज की आगाही है, तो घर घर से क्रिकेट टीमें क्यों निकल रही हैं? अब तो इनको इतना शौक हो गया, हर घर से 2-2 क्रिकेट टीम निकल रही हैं। मैं अभी पेंडेमिक के बाद गया हूं तो यकीन करें हर मॉडल की गाड़ी मुझे मिली है और हर मॉडल का बच्चा मिला है। इन 3 साल के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया, खाली रंग नस्ल का बच्चा हुआ है। जिसके पास जाओ कह रहा है ये 19 मॉडल है, ये 20 मॉडल है, 21 मॉडल, 22 मॉडल। अमेरिका पढ़े लिखे आप जैसे तालीम याफ्ता लोग तो हमेशा इसमें बिलीव करते हैं कम बच्चे खुशहाल घराना, और हमारे यहाँ ये है कि क्रिकेट टीमें निकल रही हैं, जज्बाती भी हो रहे हैं और कॉन्टेस्ट से हम थोड़ा सा बाहर आबादी पे चले गए। मुल्क की माशत को रिव्यू करते हुए मैं समझता हूँ आपका जो दर्द है, और वो हर पाकिस्तानी को यही तकलीफ है, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। 27-28% आज महंगाई है, जिसको लोग फोरकास्ट कर रहे हैं 30-35% की। ये 1999 के बाद आज तक इतनी महंगाई मुल्क में देखने में नहीं आई।
रुपये की वैल्यू जो 270 रुपये है, ये 40 रुपये का तकरीबन रुपये डेप्रिशिएट हुआ है, 17-18% ये पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो ये बातों से महंगाई का तूफान आ भी गया है और मज़ीद आएगा, क्योंकि अभी IMF के प्रोग्राम को बहाल करने के लिए ये बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। IMF ने 12 रुपये 50 पैसे बोला है, ये 6 रुपये 32 पैसे तक तैयार हो गए और उसको भी वो 2 किस्तों में 2 मरहलों में करना चाह रहे हैं। फिर जो मिनिमम 300 यूनिट वाला है वो अब 300 को ख़त्म करके 100 यूनिट वाला, 100 तो यूनिट होता ही नहीं है, 3 दिन में आप 100 यूनिट हो जाएंगे। तो अब गरीब आदमी को भी वही रेट देना पड़ेगा। गैस की कीमतों में 71% इजाफा करने के बाद। सर अगर आप लोग इस पर गौर कर लेते, आज आप इस तकलीफ में ना होते कि अब आपको 17, 18, 19 या 20% इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट रेट जो किया गया है वो स्टेट बैंक ने अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए किया है। ये दुनिया में ये होता है कि जब अफरात ज़र यानी महंगाई को आप कंट्रोल करना होता है तो मार्कअप पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का बढ़ा देते हैं, इससे कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और स्टेट बैंक ने 17 किया, लेकिन बैंकों में ये 19-20% हो चुका है। अब IMF की शराइत के मुतालिक थोड़ी सी बात हो रही है, जज्बाती बात तो मैंने कर ली, जो सख्त बात मैंने करनी थी। लेकिन अब बात यह है कि IMF की शराइत बड़ी सीधी सादी है और डॉक्टर साहब उसी के बारे में हमें बता रहे हैं। अफरात ज़र बिल्कुल बढ़ गया है। अगर उनकी साइंस के हिसाब से जाएंगे तो डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं कि जो आपकी महंगाई की शरह एवरेज कैलकुलेट होगी या क्यूमुलेटिव होगी, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट करना पड़ेगा। मैं मफरूज़े की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ, लुक एट 21% एज ए रियलिस्टिक नंबर फॉर योर इंटरेस्ट रेट, एंड सिमिलरली ऑल्सो एट द बिट जो कि स्प्रेड कहलाएगा, विच द बैंक्स विल मिनिमम 2 से 3। So you are looking at around, I am just roughly saying, I don't know whether you concur or not, 23-24% for the businessman. तो अब आप मुझे ये बताइए सर, हाउ डू वी गेट ओवर विद दिस? एंड सेकेंडली, इंटरेस्ट रेट का तो हो गया, एक्सचेंज रेट का उन्होंने सिंपल बता दिया, फ्री मार्केट मैकेनिज्म विल डिसाइड, एंड वी नो दैट योर ट्रेड डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, योर रेमिटेंसेज हैव इंक्रीज दिस मंथ, बट आई कैन नॉट से व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। सो इस रोशनी में आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, हमारी रेमिटेंसेज कम हुई थी, उसकी वजह ये थी कि ऑफिशियल बैंक का रेट और ओपन मार्केट का रेट में 30 रुपए का फ़र्क हो गया था। गरीब पाकिस्तानी बाहर जो मजदूर है, $1 भेजने पे उससे 30 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों ने अनऑफिशियल चैनल, जिसको आप हुंडी हवाला कहते हैं, वहाँ से पैसे भिजवाए और उस वजह से आपकी 10% के करीब रेमिटेंसेस में कमी हुई थी पिछले महीने। एक्सपोर्ट में भी 19% कमी हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से जो एलसी ना खुलने की वजह से वक्त पे नहीं पहुंच पा रहा है। डाइज हैं, केमिकल्स हैं, पॉलिस्टर फाइबर है, फिलामेंट यार्न है, ये सब चीज़ें, इस वजह से 2 दरवाजे जो डॉलर के आने के थे उसमें इजाफे के बजाय कमी हुई है, एक रेमिटेंसेस का, एक एक्सपोर्ट्स का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।